हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से आग्रह किया। सीएम ने कहा कि वो आज के वक्त में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का इस्तेमाल ज्यादा करें। एक सफल उद्यमी के तौर पर खुद को ऐसे स्थापित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर इस्तेमाल हो रहा है। खासकर प्रोडक्ट्स को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं और इसीलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग भी डिजिटल मंच का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट्स सीधे ही कंज्यूमर को बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता की वजह से उच्च कोटि के पदार्थों की मांग लगातार बढ़ी है। देश में 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 सालों में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इसीलिए इस उद्योग में निवेश और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। और आधुनिकता के आधार पर इसकी आवश्यकता हमें बाजार में पड़ने लगी है। मात्रा भी अधिक चाहिए, तो उसी में से हमारे उद्योग का जन्म हुआ और ये उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे देश में हो रहा है। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। उन्होंने सभी उद्यमियों का कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बल्कि रोजगार बढ़ाने समेत लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के नाते से उत्पाद होते हैं वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि, जो कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जिससे कारोबार करना आसान हुआ। अलग अलग विभागों से इजाजत लेना सरल बना दिया गया। हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति अधिसूचित करने के साथ प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए कई प्रकार की सब्सिडी और करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। नतीजा ये कि हरियाणा में अब तक लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी हैं। 4 जून 2018 को हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 ये हमने अधिसूचित की थी, जिसमें कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अति अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने विकसित किया था। यानी उसमें कई उसके भाग थे जो हमने सूचित किया। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण, इस सब के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और ऐसे सभी उद्यमियों से आग्रह करते हुए कहा कि वो एमएसएमई का लाभ उठाकर अपने उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाएं। साथ ही हरियाणा प्रदेश द्वारा उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के भी लाभ उठाएं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने प्रयास के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाएं। यदि आपका भी कोई सुझाव, यदि कोई विचार हमारे तक पहुंचाने लायक है, निश्चित रूप से आप हमें सुझाएंगे, हम उस पर काम करेंगे। आप अपने इस काम को आगे करते रहिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास हेतु अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि हमारा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। साथ ही फूड प्रोसेसिंग के दौरान कृत्रिम प्रिजर्वेटिव का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिनमें चीनी, नमक और फैट कम हो, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं। पैकिंग आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरे सभी साथी कड़ी मेहनत और नवाचार अपनाकर व्यवसाय संभावनाओं को समृद्धि में, बाधाओं को अवसरों में और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदल सकते हैं। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, वैश्विक हो या स्थानीय,
सभी के लिए प्रगति सुनिश्चित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि कर्मठ उद्यमियों को अपने उत्पाद को विदेशों में भी बेचने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।